हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एरर्स इन मेज़रमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मापन में त्रुटियां क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेज़रमेंट क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि जो उसका वास्तविक माप होता है, और मापित यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो होती है, उसमें अगर कोई भी डिफरेंस आता है, इट मीन्स कि उस फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर डिटेक्ट हो रहा है। एरर का मतलब होता है, या हम ऐसे समझ सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक। तो एरर को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप और मापित माप के अंतर को ही क्या कहा जाता है, मापन की त्रुटि कहा जाता है। तो मापन की त्रुटि के लिए सूत्र क्या होगा, वास्तविक माप माइनस मापित मान। इन फिजिक्स टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन स्पाइट of our best efforts. The measured value of physical quantity is always different from its actual value. So यहाँ पे ये लाइन जो लिखी हुई है कि always different from its actual value, कि फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, वो मेजरमेंट चाहे हम कितने भी प्रिकॉशन के साथ क्यों ना ले, लेकिन मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगी, कुछ न कुछ अगर डिफरेंट है, इसका मतलब कि इस मेजरमेंट में कुछ न कुछ एरर डिटेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू से क्या मतलब है, एक्चुअल वैल्यू से मतलब ये है कि जैसे कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी सामान लिया जाता है तो उसके बॉक्स में उसका नेट वेट लिखा है, नेट वेट लिखा हुआ है 500 ग्राम्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, इसका वास्तविक माप हो गया। लेकिन जब इसको मेजरमेंट किया गया किसी वेइंग मशीन के थ्रू या वेट मेजर करने वाली मशीन के थ्रू, तो इसकी वैल्यू आती है 499 ग्राम या 499 पॉइंट कुछ ग्राम्स आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एरर डिटेक्ट हुआ, 499.9 ग्राम क्या आया, मेज़र किया हमने वेइंग मशीन से तो ये आया। तो ये इसकी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने इसको मेज़र किया इसलिए इसे मेजर्ड वैल्यू बोला जाता है। और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जो नेट वेट लिखा हुआ था उसमें नेट वेट अगर 500 ग्राम्स लिखा हो, तो इन दोनों वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोला जाता है, एरर्स इन मेजरमेंट। सो एरर्स को समझने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में आते हैं कि त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, त्रुटियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर, तो मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है सिस्टमैटिक एरर जिसे बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है रैंडम एरर जिसे बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटियां, और तीसरा है ग्रॉस एरर जिसे बोला जाता है सकल त्रुटि। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एरर, तीसरा होता है इम्परफेक्शन एरर, एंड फोर्थ वन इज पर्सनल एरर, यानी कि यांत्रिक त्रुटि, बाह्य त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के 3 टाइप्स होते हैं जिसे बोला जाता है शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि, अचर त्रुटि यानी जीरो एरर, लीस्ट काउंट एंड परमिसिबल एरर, एंड कांस्टेंट एरर। तो ये अभी हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। तो मेनली क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर के 4 टाइप्स होते हैं, और जो सिस्टमैटिक एरर का फर्स्ट टाइप होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसके 3 टाइप्स होते हैं। अब इनको हम बाय डेफिनेशन समझते हैं। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर को समझने के लिए, बाय डेफिनेशन समझने के लिए, सबसे पहला टाइप होता है इसका क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब कि ऐसे एरर होते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। तो ऐसे एरर को क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक एरर, यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियां।
एंड अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर में। तो जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसका पहला पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से क्लियर है। देखो, यांत्रिक त्रुटि क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उस डिज़ाइन करते टाइम उसमें कोई एरर आ जाए या कुछ डिफेक्ट आ जाए, जिसके वजह से हम मेजरिंग मतलब जब मेजरमेंट की प्रोसेस करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर डिटेक्ट होगा, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के 3 टाइप्स होते हैं, जिसका पहला टाइप है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर को समझने के लिए हमेशा ज़ीरो एरर किस उसमें होगा? जैसे वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए, स्क्रू गेज की बात की जाए जिसे माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, एंड बात की जाए स्फेरोमीटर की, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट में 2-2 स्केल होते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है वर्नियर स्केल का, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल में ज़ीरो एरर कैसे डिटेक्ट किया जाता है ये समझते हैं। ज़ीरो एरर यानी कि शून्यांक त्रुटि को डिटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ वर्नियर स्केल का एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो ऊपर वाला स्केल है, ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल है, जिसे हम मुख्य पैमाना बोलते हैं, और ये नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल। अब देखो, इस दोनों में नोटेशन कहाँ से चालू हो रहा है? ज़ीरो से। तो जब भी दोनों स्केल का ज़ीरो अगर मैच नहीं करता, इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो अगर मिसमैच हो रहा है, एक ही लाइन में कंसाइड नहीं है, तो ऐसे केस में इस एरर को क्या बोला जाता है? ज़ीरो एरर। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को कैसे समझा जा सकता है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर देखो, जैसे कि ये नंबर लाइन दिख रही है, नंबर लाइन जब हम पढ़ते थे संख्या रेखा, तो ज़ीरो मिड में ज़ीरो रहता है, मिड पॉइंट पे ज़ीरो रहता है, राइट साइड क्या रहता है? पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड क्या रहता है? नेगेटिव। तो अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैच नहीं होता, मैंने जैसे अभी बताया, तो उसमें ज़ीरो एरर डिटेक्ट होता है। अब वो किस टाइप का ज़ीरो एरर है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कि नेगेटिव ज़ीरो एरर? तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो हो वो राइट साइड शिफ्ट करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। देखो, जैसे कि इस स्केल में कौन सा एरर डिटेक्ट हो रहा है? कौन सा ज़ीरो एरर डिटेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि ये ज़ीरो के राइट साइड है। अगर यही ज़ीरो इस साइड होता, लेफ्ट साइड होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव ज़ीरो एरर, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अब इसके बाद बात आती है अल्पतमांक त्रुटि की, यानी कि लीस्ट काउंट एरर क्या होते हैं? लीस्ट काउंट एरर या परमिसिबल एरर क्या होते हैं? देखो, लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब होता है, पहले लीस्ट काउंट को समझते हैं। लीस्ट काउंट ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जा सकता है, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट का मीनिंग होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जा सके। तो अगर लीस्ट काउंट एरर की बात की जाए, तो एरर भी कैसे डिटेक्ट होगा? बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म में डिटेक्ट होगा। तो अगर इस लीस्ट काउंट को समझने के लिए देखा जाए, तो लीस्ट काउंट कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ बात ली जाए, अगर किसी रॉड के लेंथ की बात ली जाए कि रॉड का लेंथ है और ये 1.5 से 1.4 के बीच में आ रहा है, तो इन 0.1 क्या आ रहा है? 0.1 में वैल्यू आ रही है, इन दोनों के बीच में वैल्यू डिटेक्ट हो रही है। तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है? बहुत लीस्ट फॉर्म में एरर डिटेक्ट हो रहा है, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट एरर। इसके बाद बात आती है कांस्टेंट एरर की। कांस्टेंट एरर मतलब होता है अचर त्रुटि। तो कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है कि कांस्टेंट क्या है? कोई ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती। तो मतलब जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो, जब बार बार प्रेक्षण लेने पर
उतना ही बार बार वही एरर डिटेक्ट हो रहा हो। मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करें, जैसे कि अभी ये लेंथ की बात की जाए, बार बार एरर कितना डिटेक्ट हो, 0.1 0.1 0.1, तो इसकी वैल्यू किसी भी मेजरमेंट में मतलब एरर जो डिटेक्ट हो रहा है वो हर बार के मेजरमेंट में सेम ही डिटेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे एरर को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट एरर। इसके बाद सिस्टमैटिक एरर में हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर देखा और इंस्ट्रूमेंटल एरर के सारे टाइप्स डिस्क्राइब किए बाय डेफिनेशन। अब इसके बाद बात आती है व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि पर्सनल एरर की। पर्सनल एरर नाम से क्लियर, पर्सनल एरर क्या मतलब व्यक्तिगत त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है, पर्सनल एरर ऐसा एरर होता है जो तुम्हारे खुद के वजह से हो, तुम्हारी खुद की गलतियों के वजह से जो एरर डिटेक्ट होते हैं उन्हें पर्सनल एरर कहा जाता है। इसमें लिखा देखो, प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लिए जाने, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम किसी भी ऑब्जर्वेशन को सही से रीड नहीं करता, किसी भी रीडिंग को सही से नहीं लिखता, तो ये हमारी पर्सनल एरर कहलाएंगी। ये सारी चीज़ें किस में डिटेक्ट होंगी? पर्सनल एरर में डिटेक्ट होंगी। अब बात आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज क्या होंगे कि किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस के वजह से अगर हमारे मेजरमेंट में एरर डिटेक्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मतलब कि अगर किसी प्रेशर के वजह से किसी एरिया पे प्रेशर ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? एक्सटर्नल कॉजेज में। तो अगर इन सब कॉजेज के वजह से किसी भी मेजरमेंट में कोई एरर डिटेक्ट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन की बात आती है, अपूर्णता त्रुटि। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब ये कि हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़र करते टाइम हमने डिटेक्ट किया कि इसमें कोई एरर है, लेकिन हम उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर रहे, कोई भी निराकरण नहीं करते, तो इस एरर को क्या बोला जाता है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन यानी कि अपूर्णता त्रुटि। यहाँ हमने सिस्टमैटिक एरर के सारे टाइप्स को डिस्क्राइब किया। अब हम एरर के दूसरे टाइप यानी कि रैंडम एरर को समझते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। रैंडम मीन्स क्या होता है? यादृच्छिक मतलब क्या होता है कि यदि कोई मापन करता है मतलब कोई ऑब्जर्वर है जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहा है और कई बार मेजरमेंट करने के बाद उसको वैल्यू, सारे मेजरमेंट प्रोसेस के बाद उसको वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यू रीड की जा रही है, वो हर वैल्यू क्या है? डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू से मैच नहीं करती। तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है? रैंडम एरर। मतलब कि कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि अगले बार एरर इतना ही आएगा, रैंडमली वैल्यू आ रही हैं। तो यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार करता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है? यादृच्छिक त्रुटि। यानी इफ an observer measure the same physical quantity several times and each time he notes a different reading, then such an error is called the random error. Suppose on measuring the physical quantity n times, the value obtained are a1 a2 a3 dash 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 an. इसका मतलब है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम मेज़र कर रहे हैं और हम पहले मेज़रमेंट को क्या डिनोट करें? a1, दूसरे रीडिंग को क्या डिनोट कर रहे हैं? a2, और तीसरे रीडिंग को क्या डिनोट कर रहे हैं? a3 डैश डैश डैश। कहाँ तक हमने n बार मेजरमेंट किया है, n टाइम्स मेजरमेंट किया है, तो an तक। तो ऐसी कंडीशन में हम किस वैल्यू को सही माने? क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बार बार मेजरमेंट करने के बाद हमें वैल्यू हर बार डिफरेंट मिल रही, रीडिंग हर बार डिफरेंट मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसके सल्यूशन के लिए इसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है, जिसे हम मीन वैल्यू या माध्य मान भी बोलते हैं। तो
ए एवरेज कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ रीडिंग अबाउट कितने बार हमने कितने टाइम्स मेजरमेंट किया है अपॉन में वो नंबर रहता है। तो जैसे हमने पहली बार रीडिंग की, दूसरी बार, इन सब का सम करेंगे और अपॉन में कितने टाइम्स हमने मेजरमेंट किया था तो n आ गया। अब इन ये सारे मेजरमेंट का सम हो रहा है तो हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 1/n को अगर कॉमन ले लिया जाए तो समेशन ऑफ ए आई, जहाँ आई क्या है? नंबर्स है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है तीसरे टाइप की, एरर के तीसरे पार्ट की, जिसको बोला जाता है स्थूल त्रुटियां या फिर ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटियों को ही क्या कहा जाता है? स्थूल त्रुटि यानी कि ग्रॉस एरर। मतलब कि हमारे पर्सनल वजह से कोई एरर डिटेक्ट हो, जैसे हमें पता हो कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहा है, उसके बाद भी हम उसका सोल्यूशन किए बिना अपनी असावधानी की वजह से हम क्या कर रहे हैं? गलत मेजरमेंट बार बार ले रहे हैं, बार बार गलत रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो इस एरर को क्या बोला जाता है? ग्रॉस एरर कहा जाता है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में एरर्स इन मेजरमेंट में हमने एरर्स को समझा बाय डेफिनेशन, एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर को देखा, और क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर में जितने पार्ट्स होते हैं हमने उनको बाय डेफिनेशन पढ़ा। तो आप लोगों को ये एरर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।